हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियोस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर अब हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो फर्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल आया है उसमें हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसको क्या कर लिया, ओपन करके लिख लिया हमने। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, CC के 4 है, 1 2 3 4। और CH के सिग्मा बॉन्ड क्या है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4 + 6 क्या हुआ, 10। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हुए, 10 हुए। अब जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है वो वहाँ पे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब डबल बॉन्ड आता है तो 1 तो उसमें से सिग्मा होता है और 1 क्या होता है, पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब कि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो इसके पास 1 पाई बॉन्ड है। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। अब सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, इसके अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड CC कितने हुए, 3, 1 2 3, राइट। अब वो बात करता है कि सिग्मा बॉन्ड ही CH के साथ, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हुए, 3 + 6 कितना हुआ, 9। ठीक है, अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे हम, पाई एक तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड के साथ, एक यहाँ पे है, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हुए, 2 हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो जब भी हमें क्या करनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, 2 चीज़ नेसेसरी है कि हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट तो क्या, नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। ठीक है, और सेकेंडली हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर कितने हैं उस पर्टिकुलर एटम के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो अगर वो वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 2 आती है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp की। अगर वो वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और अगर वही वैल्यू क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है, तो हमारे पास वैल्यू sp3 आ जाती है। ठीक है, अगर 4 आ जाती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, sp3, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे ये वाले 2 कार्बन है। ठीक है, फर्स्ट क्या, जैसे हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी का होता है कार्बन। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से तो ये C के साथ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H के साथ इसकी बॉन्डिंग है। तो ये वाला तो क्या है, 4 के 4 क्या है, इसकी फुलफिल है। ठीक है, 4 एटम इसके साथ अटैच है, तो 4 प्लस कोई लोन पेयर नहीं होता तो 0 इक्वल टू किसके आए, 4 के। तो अगर ये 4 आया है तो हमारे पास C क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। और अब हम बात करते हैं इस C की, तो इस C के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, और पीछे क्या है हमारे पास, CH3, यानी कि एक यहाँ पे एटम है, एक यहाँ पे, यानी कि 2 एटम है। 2 + 0 क्या होगा, लोन पेयर तो 0 हुए, तो क्या आएगी वैल्यू, 2 आएगी। और 2 आई तो हमारे पास क्या कंसिडर करेंगे हम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, सारे ऐसे ही होंगे। अब नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है कि हमें क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, अब शेप बतानी है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास चैप्टर होता है केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, वहाँ से इनकी क्या आएगी, शेप आएगी। जैसे फर्स्ट ले लो CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ से C की हाइब्रिडाइजेशन आई sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई, तो फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्राइगोनल प्लानर फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा ये। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल होंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो। हैव अ गुड